संविधान के संरक्षक और संरक्षण करने वाले उस समय की परिस्थितियों के साथ जिस प्रकार संविधान का संरचना की गई है वो सबके लिए आज मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। 70 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है। मैंने इस परिसर में अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है और जिन संविधान के मूल्यों के लिए अम्बेडकर जी ने वो संविधान में लिखा उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। इस संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेडिकल कॉलेज में 2 विभाग बहुत जरूरी थे क्योंकि किडनी संबंधित बहुत बीमारियां हैं, किडनी से संबंधित बीमारियां हैं और न्यूरो से संबंधित भी जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है न्यूरो से संबंधित भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो मैंने पाया कि ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए इन डिपार्टमेंटों की स्वीकृति आने वाले कैबिनेट में कर दी जाएगी। और इसके अलावा प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट होगा वो जोलसप्पड़ में बनाया जाएगा। उसके लिए 85 करोड़ रुपया बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है और आने वाले समय में हम पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे टांडा है चाहे एचपीसी है मेडिकल कॉलेज की में जिस प्रकार की व्यवस्था उसमें मूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है मेडिकल कॉलेज से उनसे चर्चा करके कैसे मेडिकल शिक्षा को मेडिकल को आगे बढ़ाया जाए और मेडिकल से संबंधित जो चेंजिंग करनी है उस विषय पर मेडिकल टेक्नोलॉजी चर्चा उनसे करूंगा और आगे बढ़ेंगे। संविधान के संरक्षक और संरक्षण करने वाले उस समय की परिस्थितियों के साथ जिस प्रकार संविधान का संरचना की गई है वो सबके लिए आज 75 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है। मैंने इस परिसर में अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है और जिन संविधान के मूल्यों के लिए अम्बेडकर जी ने वो संविधान में लिखा उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। इस संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेडिकल कॉलेज में 2 विभाग बहुत जरूरी थे क्योंकि किडनी संबंधित बहुत बीमारियां हैं, किडनी से संबंधित बीमारियां हैं और न्यूरो से संबंधित भी जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है न्यूरो से संबंधित भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो मैंने पाया कि ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए इन डिपार्टमेंटों की स्वीकृति आने वाले कैबिनेट में कर दी जाएगी। और इसके अलावा प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट होगा वो जोलसप्पड़ में बनाया जाएगा। उसके लिए 85 करोड़ रुपया बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है और आने वाले समय में हम पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे टांडा है चाहे एचपीसी है मेडिकल कॉलेज की में जिस प्रकार की व्यवस्था उसमें मूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है मेडिकल कॉलेज से उनसे चर्चा करके कैसे मेडिकल शिक्षा को मेडिकल को आगे बढ़ाया जाए और मेडिकल से संबंधित जो चेंजिंग करनी है उस विषय पर मेडिकल टेक्नोलॉजी चर्चा उनसे करूंगा और आगे बढ़ेंगे।